वंदे देवमापतिं सुरगुरुं वंदे जगत्कारणं वंदे पन्नगभूषणं मृगधरां वंदे पशूनां पतिं वंदे सूर्यशशाङ्कमणिनयनं वंदे मुकुन्दप्रियं वंदे भक्तजनार्तिहं च वरदं वंदे शिवं शंकरं। तो जैसा कि कल हमने श्रवण किया था कि कैसे कामदेव की उत्पत्ति हुई और कैसे ब्रह्मा जी ने कामदेव को श्राप दिया। अब हम उसके आगे की कथा आप लोगों को श्रवण कराएंगे। तब नारद जी कहते हैं, हे विष्णु के शिष्य महाबुद्धिमान, हे विधि संसार की सृष्टि करने वाले प्रभु, शिवलीला रूपी अमृत से युक्त आपने अद्भुत कथा सुनाई। हे तात, उसके बाद क्या हुआ उसे आप कहिए। शिव जी की कथा को सुनने में मेरी रुचि है। तब ब्रह्मा जी कहते हैं, जब शिव जी अपने स्थान को चले गए और ब्रह्मा अंतर्ध्यान हो गए, तब दक्ष प्रजापति ने मेरी बातों का स्मरण करते हुए कामदेव से कहा। दक्ष प्रजापति ने कहा, हे कामदेव, मेरे देह से उत्पन्न उत्तम रूप तथा गुणों से युक्त इस स्त्री को तुम अपनी पत्नी बना लो, क्योंकि यह तुम्हारे गुणों के अनुरूप है। यह अत्यंत तेजस्विनी स्त्री सदा तुम्हारी सहचारिणी है। यह धर्मानुसार तथा इच्छानुसार तुम्हारे बस में रहेगी। तब ब्रह्मा जी ने कहा। इतना कहकर उसने शरीर के पसीने से उत्पन्न स्त्री का रति नाम रखकर उसे कामदेव के सम्मुख उपस्थित कर दिया। हे नारद, कामदेव उस मुनिजनों को भी मोहित करने वाली दक्ष प्रजापति की कन्या के साथ विवाह करके अत्यंत प्रसन्न हुआ। उसके बाद अपने अनुकूल गुणों वाली रति नामक अपनी सुंदर स्त्री को देखकर कामदेव उस पर मोहित हो गया। गौरी हिरणी के सरस नेत्रों वाली, चंचल नेत्र के कोणों वाली तथा सुख देने वाली रति उसकी पत्नी हुई। जो रति क्रीड़ा में उसके अनुकूल थी, उसकी दोनों भौहों को देख कामदेव को यह संदेश हुआ कि क्या मेरे धनुष का अपमान करने के लिए विधाता ने इसे रख दिया है। हे विप्रवर, उसके कटाक्षों को शीघ्र गति और उसकी सुंदरता को देखकर अपने अस्त्रों की शीघ्र गति पर उससे विश्वास नहीं रहा। उसके स्वाभाविक रूप से सुगंधित मंद श्वास वायु को सूंघकर कामदेव ने मलय पवन के प्रति अपनी श्रद्धा छोड़ दी। सुंदर लक्षणों से युक्त पूर्णिमा के चंद्रमा के सदस्य उसके मुख को देखकर कामदेव उसके मुख और चंद्रमा में भेद स्थिर नहीं कर सका। स्वर्ण कमल की कली की भांति उसके दोनों स्तनों के ऊपर चूचे की घुंडी भ्रमर में बैठे हुए कमल के सदस्य शोभित हो रही थी। दृढ़ मोटे तथा ऊंचे उसके स्तनों का मध्य भाग नाभि तक लटकने वाले पतले चंद्रहार को धारण किए हुए था, जिसे देखकर कामदेव भैरव द्वारा घिरी हुई अपने पुष्प धनुष की जिया यानी डोरी की ओर देखना छोड़कर उस रति की ओर देखने लगा। उसकी नाभि गहरी थी और मुख कमल पर दो नेत्र लाल कमल जैसे दिखलाई दे रहे थे। कामदेव ने उस कसोदरी रमणी को, जो स्वभाव से स्वर्ण वर्ण वाली थी, उसे सोने की वेदी की भांति देखा। कदली स्तंभ के सदस्य जिसकी दोनों मनोहर जांघों को अपनी शक्ति के समान कामदेव ने देखा। रति के दोनों पैरों की एड़ियों तो तथा उसके पैरों के अगले भाग को रक्तवर्ण वाला देखकर कामदेव प्रेम से उसका मित्र हो गया। उसके दोनों हाथ टेसु के फूल के सदस्य लाल नखों, सूक्ष्म अगले भागों तथा गोलाकार अंगुलियों को मन को हर रहे थे। उसकी दोनों बाहें कमल नाल के सदस्य लंबी, चिकनी, मूंगे के सदस्य मुलायम और चुंबक के समान आकर्षक अतएव शोभित हो रही थी। बादलों से मन को हर रहे थे। उसकी दोनों बाहें कमल नाल के सदस्य लंबी, चिकनी, मूंगे के सदस्य मुलायम और चुंबक के समान आकर्षक अतएव शोभित हो रही थी। बादलों के समान काले चमड़ी, गाय के बालों के समान लंबे अतएव मनोहर बालों से वह कामदेव की प्रिया शोभित हो रही थी। जिस प्रकार हिमालय से उत्पन्न गंगा जी को शिवजी ने ग्रहण किया, उसी प्रकार प्रसन्न होकर कामदेव ने रति को स्वीकार किया। चक्र तथा पद्म से युक्त सुंदर हाथ में कमल नाल को धारण किए तथा गंगा की लहरों के सदस्य दोनों बाहों के हाव भाव में से शोभित कटाक्ष पात के सदस्य धारा वाली कमल रूपी नेत्रों से युक्त सेवा स्वरूपी रोज मराजी वाली मन रूपी वृक्षों में विलास करने वाली गहरी नाभि को
रूपी सरोवर वाली कृषोदरी सुवर्णांग सुंदरी सभी सुंदरताओं का सदन ऐसी वह लक्ष्मी की भांति शोभित हो रही थी। 12 प्रकार के आभूषणों तथा 16 श्रृंगारों से युक्त संपूर्ण लोकों को मोहित करने वाली और दक्षिण दिशाओं को प्रकाशित करती हुई इस प्रकार रति को देखकर कामदेव ने उत्साह पूर्वक उस प्रकार उसे ग्रहण किया जिस प्रकार प्रेम से आई हुई उत्तम लक्ष्मी को भगवान विष्णु ने ग्रहण किया। ब्रह्मा जी द्वारा दिए गए कठोर शाप को प्रसन्नता के कारण भूलकर उस समय कामदेव ने दक्ष प्रजापति से कुछ नहीं कहा। हे नारद, उस समय आनंद को बढ़ाने वाला महोत्सव हुआ। उस समय दक्ष अत्यंत प्रसन्न थे और उसकी कन्या रति भी प्रसन्न थी। कामदेव भी प्रसन्नता के कारण सभी दुखों को भूल गया। दक्ष प्रजापति की कन्या भी कामदेव को पति के रूप में पाकर अत्यंत प्रसन्न हुई। मधुरभाषी कामदेव उस रति के साथ उस प्रकार निराला ही शोभित हो रहा था जिस प्रकार सायंकाल के साथ बिजली से युक्त मेघ शोभित होता है। इस प्रकार कामदेव ने रति के सौंदर्य आदि गुणों से मोहित होकर उसे अपने हृदय के ऊपर उस प्रकार स्थान दिया जिस प्रकार योगी पुरुष विद्या को अपने हृदय में निवास स्थान देते हैं। रति भी उत्तम पति को पाकर प्राप्त कर उस प्रकार शोभित हुई जैसे पूर्ण चंद्र के सदस्य मुख वाली कमला लक्ष्मी भगवान विष्णु को पाकर प्रसन्न हुई थी। इस प्रकार शिव महापुराण के अंतर्गत रुद्र संहिता में काम विवाह वर्णन नामक 14 अध्याय संपन्न हुआ। तब सूत जी कहते हैं, इस प्रकार ब्रह्मा जी के वचन को सुनकर मुनिश्रेष्ठ नारद जी प्रसन्नचित होकर शिव जी का स्मरण कर कहने लगे। नारद जी ने कहा, हे ब्रह्मा जी, हे महाभाग विष्णु शिष्य महाबुद्धि वाले, आपने शिव जी की अद्भुत लीला का वर्णन किया है। स्त्री को पाकर प्रसन्न कामदेव के दक्ष प्रजापति के साथ तथा आपके घर चले जाने पर और आपके मन से उत्पन्न होने वाले पुत्रों को भी आपने अपने स्थानों को चले जाने पर ब्रह्मा की पुत्री संध्या कहाँ गई और उसने क्या किया, उसके साथ किसने विवाह किया, यह सब संध्या के चरित्र को आप कहो। तब सूत जी कहते हैं, इस प्रकार अपने बुद्धिमान पुत्र की बातों को सुनकर भक्ति से ब्रह्मा जी का स्मरण कर रहस्य को जानने वाले ने कहा। तब ब्रह्मा जी कहते हैं, हे नारद, तुम संध्या के संपूर्ण उत्तम चरित्र को सुनो। हे मुनिवर, जिसे सुनकर सभी स्त्रियां पतिव्रता हो जाती हैं। उस संध्या की उत्पत्ति पहले मेरे मन से हुई थी, वही बाद में तपस्या करके उस शरीर को छोड़कर दूसरे जन्म में अरुंधति हो गई है। वह विदुषी मुनिवर मेधातिथि की कन्या हुई और ब्रह्मा विष्णु शिव के वचनों को स्वीकार कर तप करने लगी। उस सुंदरी ने वरदान में वशिष्ठ को पति रूप में मांगा। फिर वह सबकी पूज्य वंदनी और पतिव्रता हुई। नारद जी ने कहा, उस संध्या ने कहा और किसके लिए तप किया, कैसे उसने अपना शरीर छोड़ा और कैसे वह मेधातिथि ऋषि की कन्या हुई, किस प्रकार उसने ब्रह्मा विष्णु तथा शिव द्वारा कथित वशिष्ठ को अपना पति स्वीकार कर लिया। हे ब्रह्मा जी, सुनने की इच्छा वाले मुझसे आप विस्तार पूर्वक अरुंधति के चरित्र को ठीक ठीक कहिए। ब्रह्मा जी कहते हैं, मैंने पहले जब अपनी कन्या संध्या को देखा तब मेरे मन में उसके प्रति काम विकार उत्पन्न हुआ और शिव जी के भय से उसे छोड़ दिया। इधर कामदेव के बाण से संध्या का जितेंद्रिय महात्माओं तथा ऋषियों का मन भी विचलित हो गया। उपहास युक्त शिव जी के वचन से और अपने मन को विचलित होने से ऋषियों के बीच मेरा अपमान हुआ। मुनियों को भी मोहित करने वाले कामदेव के बार बार उस भाव को देखकर संध्या अपने विवाह के लिए अत्यंत दुखी हुई। हे मुनिवर, फिर मुझे ब्रह्मा ने कामदेव को श्राप दिया। उसी समय शिव जी कैलाश चले गए, मैं अंतर्धान हो गया। हे मुनिश्रेष्ठ, तब वह मेरी पुत्री संध्या क्रुद्ध होकर कुछ विचार कर ध्यान में तत्पर हो गई। वह मनस्विनी कन्या कुछ समय तक पिछली घटना का ध्यान करती हुई इस प्रकार मेरे लिए क्या उचित है सोचने लगी। तब संध्या कहती है, उत्पन्न होते ही मुझे युवती देखकर काम बाण से पीड़ित मेरे पिता ब्रह्मा जी ने मुझे पत्नी रूप से पाने की इच्छा करने लगी और ब्रह्मा जी के मन से उत्पन्न ऋषि मुनियों का भी मन मुझे देखकर काम वेग से मर्यादा रहित हो गया। इस कामदेव ने मेरा मन भी मुनियों को देखकर अत्यंत विचलित कर दिया। इस पाप का फल कामदेव ने स्वयं पाया कि शिव जी के सामने ही ब्रह्मा जी ने श्राप दे दिया। मैं पापिन भी इस पाप का फल अवश्य पाऊंगी। मैं भी इस पाप के नाश का साधन शीघ्र ही कर चाहती हूँ। जो मुझे देखकर मेरे पिता तथा भाई भी प्रत्यक्ष रूप से मुझे काम भावना से देखकर मुझे पाने की इच्छा करने लगे। अतः मुझसे बढ़कर कोई पापिन नहीं है और मेरा भी अमर्यादित मन
उन अपने पिता तथा भाइयों को देखकर उनके प्रति पति की सी भावना करने लगा। मैं इस पाप का प्रायश्चित स्वयं करूंगी, वेदोक्त विधि से मैं अपने शरीर को अग्नि में जला डालूंगी, किंतु मैं एक बार इस प्रकार की मर्यादा को भूतल में स्थापित करूंगी जिससे पैदा होते ही सभी प्राणी काम वासना युक्त नहीं होंगे। इसके लिए मैं कठोर तप करके उक्त मर्यादा को स्थापित करके उसके बाद अपने शरीर को छोड़ूंगी। जिस मेरे शरीर को देखकर मेरे पिता तथा भाइयों ने मुझे पाने की इच्छा की थी, उस शरीर से मेरा कोई प्रयोजन नहीं है। मैंने जिस शरीर से पिता तथा भाइयों के प्रति काम वासना की, उससे पुण्य कार्य नहीं हो सकता। ऐसा विचार कर वह संध्या चंद्रभाग नामक शैल शिखर पर चली गई, जहाँ से चंद्रभागा नदी निकलती है। उसके बाद ही संध्या उस पर्वत के शिखर पर तपस्या करने के लिए गई। यह जानकर उस ब्रह्मा ने अपने पास में बैठे हुए वेद वेदांगों के ज्ञाता जितेंद्रिय सर्वज्ञ ज्ञानी योगी अपने पुत्र वशिष्ठ जी से कहा। तब ब्रह्मा जी कहते हैं, हे पुत्र वशिष्ठ, तपस्या करने के लिए जाती हुई मनस्विनी संध्या के पास जाकर तुम उसे विधि पूर्वक दीक्षा दो। हे मुनिवर, पहले तुम्हें और मुझे काम वासना युक्त देख तथा अपने को भी काम पीड़ित समझकर वह लज्जित हो गई थी। तुम्हारे तथा अपने अभूतपूर्व दुष्कर्मों का स्मरण कर वह इस समय प्राणों को छोड़ देना चाहती है। वह तपस्या के द्वारा मर्यादा युक्त पुरुषों में भी मर्यादा की स्थापना करेगी, इसलिए वह साधु स्वभाव वाले चंद्रभाग नामक पर्वत पर तपस्या करने के लिए गई है। वह तपस्या के किसी भाग को नहीं जानती, इसलिए तुम ऐसा उपदेश करो कि वह अपने इष्ट को प्राप्त कर सके। हे मुनिवर, अपने इस रूप को छोड़कर तुम दूसरा रूप धारण कर उसके समीप जाकर तपस्या की विधि को दिखलाओ। दिखलाते हुए हम दोनों के इस रूप से वह परिचित है, वह इस रूप से किसी प्रकार की शिक्षा ग्रहण नहीं करेगी, अतः तुम दूसरा रूप धारण करो। तब ब्रह्मा जी कहते हैं, हे नारद, इस प्रकार दयालु वशिष्ठ जी मेरी आज्ञा को पाकर मैं ऐसा ही करूंगा, कहकर वे संध्या के पास गए। वहां जाकर मुनि वशिष्ठ ने मानसरोवर के समान गुणों वाली परिपूर्ण देवसर को और उसके तट पर बैठी हुई संध्या को भी देखा। कमलों से सुशोभित वह सरोवर उस संध्या के कारण उस प्रकार और भी सुशोभित हो रहा था। इस प्रकार दोष काल में चंद्रोदय होने से आकाश कुतूहल भाव से युक्त मुनि ने संध्या तथा रक्तवर्ण से उस तालाब को देखा। वह श्रेष्ठ पर्वत के दक्षिण भाग से समुद्र की ओर जाती हुई चंद्रभागा नदी को देखा। जैसे हिमालय से निकलकर गंगा जी समुद्र को जाती हैं, वैसे ही चंद्रभागा नदी चंद्रभाग पर्वत से पश्चिम की ओर से काटकर समुद्र की ओर जाती है। उस चंद्रभाग पर्वत में रक्तवर्ण सरोवर के समीप संध्या को देखकर वशिष्ठ जी ने आदर पूर्वक उससे पूछा। तब वशिष्ठ जी कहते हैं, हे सरल स्वभाव वाली, तुम इस निर्जन पर्वत पर किस लिए आई हो? तुम किसकी पुत्री हो? तुमने क्या सोचा है? मैं यह सब सुनना चाहता हूँ। यदि कोई गुप्त बात ना हो तो कहो। पूर्ण चंद्रमा के सदस्य यह तुम्हारा मुख मलिन कैसे हो गया है? तब ब्रह्मा जी कहते हैं, महात्मा वशिष्ठ के वचन को सुनकर और जलती हुई अग्नि के सदस्य उस महात्मा को देखकर संध्या ने जटाधारी ब्रह्मचारी उस तपस्वी को सादर प्रणाम किया और उनसे कहने लगी। संध्या कहती है, जिसलिए मैं इस पर्वत पर आई हूँ, हे प्रभु, वह सब आपके दर्शनों से मेरा पूर्ण हो गया। मैं तपस्या करने के लिए इस निर्जन वन में आई हूँ और मैं ब्रह्मा की पुत्री हूँ। मैं संध्या नाम से प्रसिद्ध हूँ। यदि आपको कष्ट न हो तो आप मुझे उपदेश दीजिए, यह मेरी गुप्त इच्छा है और बातों से मेरा कोई प्रयोजन नहीं है। मैं तपस्या की विधि को बिना जाने इस तपन में आ गई हूँ। इसी चिंता से मैं सूखती जा रही हूँ और मेरा मन कांप रहा है। ब्रह्मा जी कहते हैं, ये जब ब्रह्म ज्ञानियों में श्रेष्ठ वशिष्ठ जी ने उसके वचन सुने, फिर उन्होंने उससे कुछ नहीं पूछा, क्योंकि उन्हें सभी विद्याएं ज्ञात थी। मन में भक्त वत्सल नियत आत्मा शिव जी का स्मरण कर तपस्या के प्रति अत्यंत तत्पर उस संध्या से कहने लगे। वशिष्ठ जी कहते हैं, जो सबसे बड़ा तेज, जो सबसे बड़ा तप और जो परम आराधन योग्य शिव जी हैं, उनका मन में ध्यान करो। धर्म अर्थ काम मोक्ष के जो आदि कारक हैं और जो संसार के आदि कारण हैं, उन्हीं पुरुषोत्तम का भजन करो। हे सुमुखी, आगे कहे गए इस महादेव जी शिव जी का भजन करो, उससे तुम्हें संपूर्ण पदार्थों की प्राप्ति होगी, इससे कोई संदेह नहीं है। नमः शंकराय ओम, ओम नमः शंकराय ओम, इस मंत्र का मौन रहकर जप करते हुए तपस्या करो।
इसकी विशेष विधि मुझसे सुनो। मौन धारण कर स्नान तथा शिव पूजन करो तथा प्रथम दोनों पृष्ठकालों में जल का पूर्ण आहार करो। तीसरे षष्ठ काल में उपवास करो। इस प्रकार तपस्या की समाप्ति होने पर अथवा छठे काल में उसकी क्रिया की जाती है। इस प्रकार की गई मौन तपस्या ब्रह्मचर्य से संपूर्ण फल को देने वाली होती है, इसमें संदेह नहीं है। इस प्रकार के लक्ष्य को हृदय में धारण कर शिव जी का पर्याप्त चिंतन किया करो। वह प्रसन्न होने पर तुम्हारी इच्छाओं की शीघ्र ही पूर्ति करेगा। ब्रह्मा जी ने कहा। वशिष्ठ जी ने वहां बैठकर संध्या को तपस्या की पूर्ण विधि बतलाई। उसके बाद वे अंतर्ध्यान हो गए। इस प्रकार शिव महापुराण के अंतर्गत रुद्र संहिता में संध्या चरित्र नामक वर्णन नामक 5वां अध्याय संपन्न हुआ। तब ब्रह्मा जी कहते हैं, हे बुद्धिमान, हे पुत्र प्रवर, संध्या द्वारा किए गए महान तप का वर्णन करो, जिसे सुनकर पाप समूह शीघ्र ही नष्ट हो जाता है। तपस्या की विधि को सुनकर वशिष्ठ ने अपने घर चले जाने पर संध्या भी तपस्या की विधि को जानकर मन में प्रसन्न हुई। व्रत लोहित नदी के तट पर स्थित अपने प्रसन्नचित होकर तदनुरूप वेश बनाकर तपस्या करना प्रारंभ कर दिया। तपस्या की सिद्धि के लिए जो मंत्र वशिष्ठ ने बतलाया था, उसी मंत्र से वह भक्ति पूर्वक वह शिव जी की पूजा करने लगी। शिव जी के चरणों में मन लगाकर एकांत चित्त में तपस्या करने वाली उस संध्या के एक चतुर्युग समय बीत गया। उसकी इस प्रकार महान तपस्या के से भीतर बाहर तथा आकाश में अपना रूप दिखलाकर शिव जी प्रसन्न हो गए। जिस रूप का वह ध्यान कर रही थी, उसी रूप से वे प्रत्यक्ष हो गए। निरंतर वह मन में सोचे हुए प्रसन्न मुख वाले तथा शांत मूर्ति प्रभु शिव जी को सामने देखकर अत्यंत प्रसन्न हुई। घबराकर उसने सोचा, मैं क्या कहूँ और किस प्रकार शिव जी की स्तुति करूं। इस प्रकार चिंतित होकर उसने आंखें बंद कर ली। आंख बंद की हुई उस संध्या के हृदय में शिव जी ने प्रवेश कर उसे दिव्य ज्ञान, दिव्य वाणी और दिव्य दृष्टि प्रदान करी। वह दिव्य ज्ञान, दिव्य चक्षु तथा दिव्य वाणी को पाकर उसने संसार के स्वामी दुर्गा के पति शिव जी की स्तुति की। संध्या ने कहा, निराकार ज्ञान द्वारा जानने योग्य, परंतु जो न स्थूल है, न सूक्ष्म है और न उच्च है, अतः आपके रूप का चिंतन योगियों द्वारा चिंतनीय है। ऐसे लोक करता आपके लिए नमस्कार है। शांत, निर्मल, निर्विकार ज्ञान से परे, अपने प्रकाश में विकार रहित पर ब्रह्म मार्ग के ज्ञाता, अंधकार के मार्ग से परे प्रसन्नचित आपको नमस्कार है। एक शुद्ध प्रकाशमान अज चिदानंद सहज विकार रहित नित्यानंद सत्य ऐश्वर्य से प्रसन्न तथा लक्ष्मी को देने वाले आपके स्वरूप को नमस्कार है। विद्या रूप से ध्यान योग्य, सभी से पृथक सत्य स्वरूप ध्यान करने योग्य आत्म स्वरूप परम सार रूप, पवित्रों को ही पवित्र करने वाले ऐसा रूप जिनका है, ऐसे आपको नमस्कार है। जो आकार शुद्ध रूप, मनोज्ञ, रत्न के सदस्य, स्वच्छ कपूर के सदस्य, वर्णप्रिय, गौर वर्णप्रिय, प्रिय, अभयकारक त्रिशूल तथा मुंड को हाथ में धारण किया है, उस योगायुक्त को आपको नमस्कार है। आकाश, पृथ्वी, दिशाएं, जल, ज्योति, काल रूप आपका वाले आपके लिए नमस्कार है। जिसने शरीर से प्रधान पुरुष उत्पन्न हुए हैं, ऐसे व्यक्त रूप आपके लिए नमस्कार है। जो ब्रह्म रूप होकर सृष्टि, विष्णु रूप होकर पालन, रुद्र रूप होकर संहार करते हैं, ऐसे आपको बार बार नमस्कार है। समस्त कारणों के कारण दिव्य एवं अविनाशी ज्ञान संपत्ति को देने वाले, संसार के प्राणियों को ऐश्वर्य देने वाले प्रकाश रूप पर से भी पर आपको नमस्कार है। जिनके पैर से पृथ्वी, दिशाएं, सूर्य, चंद्रमा, कामदेव, बहिर्मुखाई देवता तथा नाभि प्रदेश से अंतरिक्ष आदि संसार उत्पन्न होता है, ऐसे आपके लिए नमस्कार है। हे शिव जी, आप सबसे पर हैं, परमात्मा हैं, आप ही विविध विद्या रूप हैं। सद ब्रह्म, पर ब्रह्म तथा विचार चतुर भी आप ही हैं, जिसका न आदि है, न मध्य है और न अंत है, जिससे यह संपूर्ण संसार उत्पन्न हुआ है। वाणी मन से परे रहने वाले शिव जी की स्तुति मैं कैसे करूं, जिसके रूपों का ब्रह्मा आदि देवता, तपोधन, मुनिगण वर्णन नहीं कर सकते, उसके रूपों का वर्णन मैं कैसे कर सकती हूँ। आपके जिस रूप को इंद्र आदि देवता तथा असुर भी नहीं जान सकते, उनके गुणों को मैं स्त्री कैसे जान सकती हूँ। हे महेशान, हे तपोमय, आपको नमस्कार है। हे देवेश, हे शिव, आपको बार बार नमस्कार है। तब ब्रह्मा जी कहते हैं, भक्त वत्सल परमेश्वर शिव जी की स्तुति संबंधी उनके वचनों को सुनकर
हे तपोमय, आपको अत्यंत प्रसन्न हुए। उनका शरीर चीर कर तथा अजिन युक्त था और पवित्र सिर पर जटा समूह शोभित हो रहा था। तुषार के पड़ने से मुरझाए हुए कमल के सदस्य उनका मुख था। उसे देख शिव जी ने उससे यह कहा। महेश्वर ने कहा, हे भद्रे, आपके इस उग्र तप से तथा स्तुति से मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। अगर तुम वर मांगो, जो तुम्हारा इच्छित वर है उसे मांगो, मैं तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हूँ, तुम्हारा भला हो। तब ब्रह्मा जी कहते हैं, प्रसन्न चित्त वाले शिव जी की बातों को सुनकर प्रसन्न होकर और बार बार प्रणाम कर संध्या ने कहा, हे महेश्वर, यदि मैं उस पाप से शुद्ध हो गई हूँ, यदि मैं वरदान पाने के योग्य हूँ और यदि मैं प्रेम पूर्वक आप मुझे वर देना चाहते हैं, आप यदि मेरी तपस्या से प्रसन्न हैं, तो मैं यह पहला वर मांगा है, आप मुझे दें। हे देवताओं को स्वामी, इस भूतल में पैदा होते ही कोई भी प्राणी आपके सगोत्र से काम भावना रखने वाले ना हो। यदि मैं तीनों लोकों में सुप्रसिद्धि एवं सदाचारणी हूँ, तो मेरी जैसी दूसरी स्त्री ना हो। यह वर मैंने आपसे मांगा है। मेरी सृष्टि जन्म से ही सकाम कहीं ना हो। हे नाथ, मेरे जो पति हो वो सदैव मेरे साथ मित्रता का व्यवहार करें। मेरे पति के अतिरिक्त जो पुरुष मुझे सकाम दृष्टि देखेगा, उसका पुरुषार्थ नाश होकर वह नपुंसक हो जाएगा। तब ब्रह्मा जी कहते हैं, प्रसन्न आत्मा भक्तवत्सल शिव जी इस प्रकार उस पुण्यात्मा के वचनों को सुनकर और उसके वचनों से प्रेरित होकर उससे बोले। शिव जी ने कहा, हे संध्या देवी, सुनो, तपस्या करने का कारण तुम्हारा पाप भस्म हो गया है, तुम शुद्ध हो गई हो, मेरा क्रोध तुम पर नहीं है। हे सुंदरी कन्या, हे सुंदरी संध्या, तुमने जो जो वर मांगा तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न होकर वह मैंने प्रसन्न होकर तुम्हें दिए। पहली शैशव, दूसरी कौमार, तीसरी युवा और चौथी वृद्धावस्था होगी। तीसरी अवस्था को पाकर ही अथवा दूसरी अवस्था के अंत में कहीं कहीं शरीरधारी सकाम होंगे। तुम्हारी तपस्या से मैंने संसार में इस मर्यादा को स्थापित कर दिया है कि अब से कोई शरीरधारी पैदा होते ही सकाम नहीं होगा। तुम भी संसार से उस प्रकार स्थिति कही जाओगी जैसी तीनों लोकों में नहीं होगी। तुम्हारे पति के अतिरिक्त कोई भी तुम्हें सकाम भाव से देखेगा, वह नपुंसक होकर शरीर में दुर्बल हो जाएगा। तुम्हारे पति महोदय तपस्वी और सुंदर रूप वाले होंगे, वे तुम्हारे साथ 7 कल्पांत तक जीवित रहेंगे। इस प्रकार तुमने जो मुझसे जो वर मांगे वे सब मैंने तुझे दे दिए। इसके अतिरिक्त मैं तुम्हारे पूर्व जन्म की बातें कहूंगा। तुम्हारा अग्नि में शरीर त्याग करना पहले से ही सुनिश्चित है, उसका उपाय मैं तुमसे कहता हूँ, उसे तुम निश्चित रूप से कर डालो। मेधातिथि नामक ऋषि के द्वादशी यज्ञ की अखंड प्रज्वलित अग्नि में शीघ्र जाकर तुम आप समर्पण करो। इस पहाड़ की निचली भूमि पर वह बहती हुई चंद्रभागा नदी के तट पर इससे तपोभूमि में मेरा अतिथि ऋषि यज्ञ कर रहे हैं। तुम वहां निश्चिंत होकर जाओ, मेरी कृपा से वहां कोई मुनि तुम्हें नहीं देखेगा। तुम अग्नि में प्रवेश कर जाना, उसके बाद तुम मेरा अतिथि की पुत्री होगी। तुम जिस किसी को वर चाहती हो उसे अपने मन में रखकर अग्नि में प्रवेश कर जाना। हे संध्या, तुम 4 युगों तक कठिन तप करोगी, उसके बाद सतयुग के बीतने पर तुम त्रेता युग के पहले भाग में दक्ष प्रजापति की कन्याओं में उत्पन्न होगी और शील संपन्न होकर ब्याही जाओगी। उनमें से उन्होंने 27 कन्याओं का विवाह चंद्रमा के साथ कर दिया है। चंद्रमा उन सबको छोड़कर केवल रोहिणी से ही प्रेम करने लगा। तब कोई दक्ष प्रजापति ने चंद्रमा को श्राप दे दिया। तब सभी देवता उनके पाप के पास आए। हे संध्या, तुम उन देवताओं को ब्रह्मा जी के साथ नहीं देखा, मुझे मन में रखकर आकाश की ओर देखकर पुनः उन्हें देखोगी। चंद्रमा को श्राप से छुड़वाने के लिए ब्रह्मा जी ने वहां चंद्रभागा नदी की सृष्टि की। उसी समय मेधातिथि ऋषि वहां उपस्थित हुए। इनके समान कोई तपस्वी ना हुआ है और ना होगा। जिन्होंने महान विधि से ज्योतिष्ठोम यज्ञ प्रारंभ किया, वहां आग जली है, उसी में तुम अपना शरीर छोड़ दो। इस समय तुम अत्यंत पवित्र हो, तुम्हारी प्रतिज्ञा पूरी हो। हे तपस्वी, यह स्थान तुम्हारी कार्य सिद्धि के लिए मैंने स्थापित किया था। हे महाभाग वाली, तुम महामुनि के यज्ञ में जाकर अपनी कार्य सिद्धि करो। इस प्रकार उसका हित करके देवेश वही अंतर ध्यान हो गए। शिव महापुराण के अंतर्गत संध्या चरित्र वर्णन नामक 6वां अध्याय समाप्त हुआ। तब ब्रह्मा जी कहते हैं, हे मुनिवर,
उसे वरदान देकर शिव जी के अंतर्धान हो जाने के बाद वह संध्या मेधातिथि मुनि के पास गई। शिव जी की कृपा से उसे किसी ने नहीं देखा। उस समय उसने उस ऋषि का स्मरण किया जिन्होंने उसे तप करने की विधि बतलाई थी। हे महामुनि, ब्रह्मा जी की आज्ञा से ब्रह्मचारी का वेश धारण कर वशिष्ठ मुनि ने उसे तपस्या करने का आदेश दिया था। तपस्या का आदेश उपदेश करने वाले उसी ब्राह्मण को ब्रह्मचारी को संध्या मन में पति रूप मानकर महायज्ञ की जलती हुई आग में वह ब्रह्मा की पुत्री प्रवेश कर गई। किंतु मुनिजनों ने उसे नहीं देखा क्योंकि शिव जी की उस पर कृपा थी। उसका वह किसी को न देखा गया। शरीर क्षण भर में जल गया और उसमें से हव्य के समान गंध चारों ओर फैल गई। फिर शिव जी की आज्ञा से अग्नि ने उस पार्थिव शरीर को जला दिया और उसके शुद्ध शरीर को लेकर सूर्य मंडल में प्रवेश किया। सूर्य ने उसके शरीर के 2 भाग करके अपने रथ में पितरों और देवताओं की प्रसन्नता के लिए रखे। हे मुनिवर, उसके शरीर का ऊपर वाले भाग ने दिन रात के बीच में होने वाली प्रातः और संध्या का रूप धारण कर लिया। उसका शेष भाग पितरों को प्रसन्न करने वाली दिन के अंत में होने वाली सायंकाल की संध्या हो गई और सूर्योदय के पहले जब अरुणोदय होता है, प्रातः संध्या का उदय उस समय होता है। वह देवताओं को प्रसन्न करने वाली प्रातः संध्या का उदय उस समय होता है। वह देवताओं को प्रसन्न करने वाली होती है। सूर्य के अस्त हो जाने पर लाल कमल के सदस्य उदय होती है। वह संध्या सायं संध्या पितरों को आनंदित करती है। दयालु शिव जी ने उसे प्राणों को अपने दिव्य शरीर में मिला लिया। हे मुनिवर, यज्ञ की समाप्ति हो जाने पर मुनि मेधातिथि ने यज्ञराग्नि के बीच में से तपाए हुए सोने के समान कांति वाली कन्या को पाया। हे मुनिवर, उस मुनि ने प्रसन्नता पूर्वक यज्ञ के लिए उस कन्या को स्नान कराकर अपनी गोद में ले लिया और उसका नाम अरुंधति रखा। शिष्यों से घिरे हुए मुनि आनंदित हुए। उसने किसी कारण से भी धर्म कार्य का विरोध नहीं किया, अतएव उसका यह अरुंधति नाम पड़ा। वे मुनि यज्ञ को समाप्त कर सफल मनोरथ होकर कन्या संपत्ति से युक्त होकर शिष्यों के साथ प्रसन्नता पूर्वक आश्रम में उस कन्या का पालन करने लगे। उस चंद्रभागा नदी के तट पर स्थित ताप सारण्यक नामक मेधातिथि के आश्रम में वह इस कन्या बड़ी होने लगी। जब वह 5 साल की हुई तब वह अपने सद्गुणों के कारण ताप सारण्य और चंद्रभागा नदी को भी पवित्र करने लगी। फिर ब्रह्मा और विष्णु और शिव ने अरुंधति का विवाह ब्रह्मा जी के पुत्र वशिष्ठ के साथ करा दिया। हे मुनिवर, उसके विवाह में सुखों को बढ़ाने वाला महान उत्सव हुआ। सभी देवताओं तथा मुनियों को सुख प्राप्त हुआ। ब्रह्मा विष्णु शिव जी के हाथ से गिरे हुए जल से क्षिप्रा आदि 7 नदियां निकली। हे मुनिवर, मेधातिथि की पुत्री अरुंधति पतिव्रताओं में श्रेष्ठ अर्थात महापतिव्रता यह वशिष्ठ मुनि को प्राप्त कर शोभित हुई। हे मुनिवरों, उसके शक्ति आदि पुत्र उत्पन्न हुए, वह भी वशिष्ठ को पति के रूप में पाकर शोभित हुई। हे मुनिवर, इस प्रकार मैंने संध्या का चरित्र तुमसे कह दिया। यह पवित्र उत्तम दिव्य तथा सभी कामनाओं को देने वाला है। इस प्रकार चरित्र को जो पुरुष अथवा स्त्री सुनती है वह सभी कामनाओं को प्राप्त कर लेती है। इसमें किसी प्रकार का भी विचार नहीं करना चाहिए। शिव महापुराण में संध्या का अरुंधति नाम तथा वशिष्ठ से विवाह नामक 7वां अध्याय संपन्न हुआ। ताप सूत जी कहते हैं, इस प्रकार प्रजापति ब्रह्मा जी के वचनों को सुनकर प्रसन्न होकर नारद जी ने कहा। नारद जी क्या कहते हैं? हे ब्रह्मा जी, आप भाग्यवान हैं, बुद्धिमान हैं, विष्णु के शिष्य हैं, शिव जी के भक्त हैं और परम तत्व को दिखलाने वाले हैं। आपने शिव भक्ति को बढ़ाने वाली अरुंधति की कथा सुनाई। हे धर्मज्ञ, अब उसके दूसरे जन्म के परम चरित्र को कहिए और पाप नाशक तथा मंगल कारक शिव की कथा को सुनाइए। स्त्री को स्वीकार कर कामदेव को जाते हुए देखा, तब संध्या की तपस्या करने के लिए चले जाने पर उसके बाद क्या हुआ? ताप सूत जी कहते हैं, इस प्रकार नारद जी की बात को सुनकर अत्यंत प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी कहने लगे। ब्रह्मा जी ने क्या कहा? हे ब्राह्मणों में श्रेष्ठ नारद, तुम शिव जी के भक्त अतएव धन्य हो। शिव जी की लीला से युक्त उस शुभ चरित्र को तुम सुनो। मैं जब मोहयुक्त होकर अंतर्धान हो गया तब तभी से शिव जी के वचनों से दुखी होकर सोचता रहा। शिव जी की माया से मोहित होकर बहुत दिनों तक सोचने के बाद मैं शिव जी से ईर्ष्या करने लग गया। उस प्रसंग को मैं तुमसे कहता हूँ। तदंतर मैं वहां गया जहाँ दक्ष प्रजापति आदि उपस्थित थे।
वहां जाकर मैंने रति सहित कामदेव को देखकर कुछ मदमत्त हो गया। हे नारद, शिव माया से मोहित होकर मैंने दक्ष आदि पुत्रों से कहा। ब्रह्मा जी ने कहा, हे दक्ष, हे मारीच आदि पुत्रों, मेरी बात को सुनो। उसे सुनकर मेरे कष्ट को दूर करने का उपाय करो। महायोगी शिव जी ने स्त्री प्राप्ति की इच्छा वाले हमको देखकर बहुत ही धिक्कारा था। तब से मैं उसी दुख से दुखी हूँ, कहीं मुझे सुख नहीं मिल रहा है। जिस प्रकार शिव जी भी स्त्री को स्वीकार कर लें, वह उपाय तुम लोग करो। जैसे वे पत्नी को स्वीकार कर लें, मैं दुख से छूट जाऊंगा। यद्यपि मेरे विचार से मेरी इच्छा पूर्ण होना कठिन है। स्त्री प्राप्ति की इच्छा वाला मुझे देखकर शिव जी ने मेरी निंदा की थी, अतः वह मुनिजनों के सामने स्वयं स्त्री को कैसे स्वीकार करेंगे। तीनों लोकों में कौन सी वह नारी होगी जो उनके मन में स्थान प्राप्त कर सकेगी। हे मन, उसके मन से योग मार्ग को ठुकराकर मोह उत्पन्न कर सकेगी। कामदेव भी उन्हें मोहित करने में समर्थ नहीं हो पाएगा। वे तो सदैव योग में मग्न रहने वाले हैं। स्त्रियों के नाम को भी सहन नहीं करते। बिना विवाह किए आदि शिव जी मध्यम सृष्टि को कैसे करेंगे, क्योंकि उनके कथनानुसार उसे दूसरा कोई कर नहीं सकता। संसार में कुछ महासुर मेरे द्वारा, कुछ विष्णु द्वारा, कुछ शिव जी के द्वारा मारे जा सकेंगे। सदैव वैराग्य से युक्त संसार से विमुख शिव जी इसके अतिरिक्त दूसरा कार्य नहीं करेंगे। इसमें कोई संदेह नहीं है। दक्ष प्रजापति आदि अपने पुत्रों से ऐसा कहकर रति के साथ कामदेव को वहां आया हुआ देखकर मैंने आनंद पूर्वक उनसे कहा। ब्रह्मा जी कहते हैं, मेरे पुत्रों में श्रेष्ठ कामदेव, तुम सबको सुख देने वाले हो। हे पितृवत्सल, अपनी पत्नी के साथ मेरी बात को सुनो। हे कामदेव, इस पत्नी को पाकर तुम शोभित होते हो और तुम्हारे जैसे पति को पाकर यह तुम्हारी पत्नी शोभित होती है। लक्ष्मी जैसी स्त्री से, जैसे विष्णु भगवान और विष्णु भगवान जैसे पति से जिस प्रकार लक्ष्मी जी शोभित होती हैं, और जिस प्रकार रात्रि से चंद्रमा और चंद्रमा से रात्रि शोभित होती है, उसी प्रकार तुम दोनों स्त्री पुरुषों की शोभा हो। अतः तुम संपूर्ण संसार के नेता यानी संचालक होगे। इसलिए हे पुत्र, तुम संसार के कल्याण के लिए शिव जी के मन को उस प्रकार मोहित करो जिससे शिव जी शीघ्र ही विवाह कर लें। निर्जन स्थान में, रमणीय स्थान में, पर्वतों में, तालाबों के समीप जहाँ जहाँ शिव जी जाते हैं, वहाँ वहाँ तुम इनके साथ जाकर जितेंद्रिय तथा स्त्री रहित शिव जी को मोहित करो। तुम्हारे अतिरिक्त इन्हें मोहित करने वाला कोई नहीं है। हे कामदेव, जब शिव जी अनुराग युक्त हो जाएंगे तब तुम्हारे साप की भी शांति हो जाएगी। इसलिए अपना हित करो। जब शिव जी अनुराग से युक्त होकर उत्तम स्त्री को प्राप्त करने की इच्छा करेंगे, तब महादेव जी तुम्हें तार देंगे। इसके लिए शिव जी को मोहित करने के लिए दूसरी स्त्री को प्राप्त करने का प्रयत्न करो। शिव जी को मोहित कर तुम संसार में अग्रगण्य हो जाओगे। तब ब्रह्मा जी कहते हैं, इस संसार के स्वामी मुझ अपने पिता की बात को सुनकर कामदेव ने संसार के स्वामी मुझसे ठीक ठीक बात कही। कामदेव ने कहा, हे स्वामी, मैं आपकी आज्ञा से शिव जी को मोहित करूंगा, किंतु मेरा सबसे बड़ा अस्त्र स्त्री है। उसकी सृष्टि आप कीजिए, जिस स्त्री से मैं शिव जी को मोहित करूंगा, कहीं उसका मोह ना हो जाए। हे ब्रह्मा जी, उसका उपाय आप कीजिए। तब ब्रह्मा जी ने कहा, कामदेव का ऐसा कहने पर दक्ष प्रजापति के साथ मैं इस चिंता में पड़ गया, किससे शिव जी का सम्मोहन किया जाए। इस प्रकार चिंता युक्त मेरे श्वास से पुष्प समूह से शोभित बसंत की उत्पत्ति हुई। विकसित रक्त कमल के सदस्य कांति, खिले हुए कमल के समान नेत्र, सायंकाल उदय हुए संपूर्ण चंद्रमा के सदस्य मुखमंडल तथा सुंदर नासिका वाला, सिंह के समान चरणों में आवर्त, काले घुंघराले बाल तथा सायंकाल उदय हुए चंद्रमा के सदस्य दो कुंडलों से शोभित, मदमत्त हाथी की सी गति वाला, मोटी तथा चौड़ी जांघाएं, ऊंचे कंधों वाला, संघ के समान गला, चौड़ी छाती, सामने का भाग उठा हुआ, सर्वांग सुंदर, श्याम वर्ण वाला, सभी लक्षणों से युक्त, सभी में अधिक देखने योग्य, सबको मोहित करने तथा कामदेव को बढ़ाने वाला। इस प्रकार फूलों से पैदा करने वाले बसंत के पैदा हो जाने पर सुगंधित आग चलने लगी। वृक्षों में फूल लग गए, सैकड़ों कोयले पंचम स्वर में बोलने लगी, झीलें खिले हुए कमलों से शोभित हो गई। जब स्वच्छ हो गया, इस प्रकार से बसंत को उत्पन्न हुआ देखकर ब्रह्मा जी ने कामदेव से मधुर वचनों में कहा। ब्रह्मा जी ने कहा, कामदेव के सदस्य
अत्यंत बसंत सिया बसंत सदा कामदेव का साथी होगा। तुम्हारे लिए ईश्वर यह सब सहायता करेगा। जिस प्रकार अग्नि का मित्र वायु सर्वत्र उसकी सहायता करता है, उसी प्रकार यह तुम्हारा मित्र सदा तुम्हारे साथ रहेगा। भीतरी आनंद का कारण होने से इसका आज से बसंत नाम होगा। यह तुम्हारा अनुगमन तथा संसार का मनोरंजन करेगा। इस बसंत का श्रृंगार मलय अनिल है। तुम्हारे साथ इसकी मित्रता हो, यह तुम्हारे बस में रहे। रति द्वारा प्रयुक्त विरोध आदि हाव तथा 64 कलाएं मित्र की भांति तुम्हें प्रसन्न करें। हे कामदेव, तुम अपने सहचर बसंत और रति के साथ पूर्ण परिश्रम करके महादेव जी को मोहित करो। हे पुत्र, मैं उस कामनी को प्रसन्न करने का प्रयत्न करूंगा जो शिव जी को मोहित कर लेगी। तब ब्रह्मा जी ने कहा, इस प्रकार मेरे कहने पर प्रसन्न होकर कामदेव ने अपनी पत्नी के साथ मेरे चरणों को प्रणाम किया और दक्ष प्रजापति आदि मानस पुत्रों को प्रणाम करके जहाँ परमात्मा शिव जी गए थे वहीं कामदेव चला गया। इस प्रकार शिव महापुराण में बसंत स्वरूप वर्णन नामक 8वां अध्याय संपन्न हुआ। वंदे देव उमापतिं सुरगुरुं वंदे जगत्कारं वंदे पन्नगभूषणं मृगधरां वंदे पशूनां पतिं वंदे सूर्यशशाङ्किवन्यनयनं वंदे मुकुंद प्रियं वंदे भक्तजनार्तिहं च वरदं वंदे शिवं शंकरम्। ओम नमः पार्वती पतये। हर हर महादेव हर।